शेख हैं। लक्ष्य उम्मीदों से पहले पाएं हर मनचाही चीज बाय ब्रायन ट्रेसी। बुक पार्ट 3 कंटिन्यू करती हूँ। अपने भविष्य का निर्माण करें। आप अपनी नियंत्रणकारी इच्छा जितने छोटे बन जाएंगे, अपनी प्रबल अभिलाषा जितने बड़े बन जाएंगे। जेम्स एलन। लीडर्स पर वर्षों तक हुए 3,300 ज्यादा अध्ययनों में पाया गया है कि महान लीडर्स में एक ऐसा खास गुण होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। यह गुण है भविष्य दृष्टा होने का। लीडर्स के पास भविष्य दृष्टि होती है, गैर लीडर्स के पास नहीं होती। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज यह है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर वक्त सोचते हैं। सवाल यह है कि ये लीडर ज़्यादातर किस चीज़ के बारे में सोचते हैं। जवाब है, लीडर्स भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे इस बारे में सोचते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पहुँचने के लिए वे क्या कर सकते हैं। दूसरी ओर जो लोग लीडर नहीं होते, वे वर्तमान पल की खुशियों और समस्याओं के बारे में सोचते हैं। वे अतीत के बारे में सोचते हैं और चिंता करते रहते हैं। वे उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हो चुका है और जिसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य के बारे में सोचें। हम लीडरशिप के इस गुण को भविष्य दिशाबद्धता कहते हैं। लीडर्स भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे इस बारे में सोचते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं और किस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। लीडर्स इस बारे में सोचते हैं कि वे जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। और अच्छी खबर यह है कि अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करने पर आप भी लीडर की तरह सोचने लगेंगे और बहुत जल्द आपको भी वैसे ही परिणाम मिलने लगेंगे जैसे लीडर्स को मिलते हैं। हार्वर्ड के डॉक्टर एडवर्ड बेनफील्ड ने 50 साल से ज़्यादा समय तक शोध करने के बाद यह निष्कर्ष दिया कि दीर्घकालीन दृष्टिकोण जीवन में आर्थिक और व्यक्तिगत सफलता को तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। बेनफील्ड ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण को इस तरह परिभाषित किया: वर्तमान में निर्णय लेते वक्त कई साल आगे तक सोचने की योग्यता। यह बेहद महत्वपूर्ण खोज है। जरा सोचें, आप भविष्य के बारे में जितने आगे तक सोच कर निर्णय लेते हैं, आपके निर्णय उतने ही बेहतर होते हैं और आपके सपनों के साकार होने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। मिलेनियर बने। मिसाल के तौर पर अगर आप 20 से 65 साल की उम्र तक हर महीने $100 बचाएं और 10% औसत लाभ देने वाले किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर दें, तो रिटायरमेंट के वक्त आपके पास $11,18,000 से ज़्यादा धनराशि होगी। हर महीने $100 बचाना मुश्किल काम नहीं। जिसके मन में इसकी सच्ची इच्छा हो वह ऐसा कर सकता है, बशर्ते उसके पास पर्याप्त दीर्घकालीन दृष्टिकोण हो। इसका मतलब यह है कि आज नौकरी शुरू कर रहे लोग समय के साथ मिलेनियर बन सकते हैं, बशर्ते वे जल्दी शुरू कर दें, नियमित बचत करें और आर्थिक स्वतंत्रता की दीर्घकालीन भविष्य दृष्टि रखें। 5 साल की फंतासी बनाएं। व्यक्तिगत रणनीति नियोजन में आपको भी अपने जीवन के प्रति दीर्घकालीन दृष्टिकोण से शुरुआत करनी चाहिए। आपको अपने हर एक काम में आदर्शीकरण का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। इसकी प्रक्रिया में आप अपने लिए 5 साल की फंतासी बनाते हैं और यह सोचते हैं कि अगर आपका जीवन हर
दृष्टि से आदर्श बन जाए तो 5 साल बाद यह कैसा दिखेगा। लक्ष्य बनाने में सबसे बड़ी बाधा खुद को सीमित करने वाले विश्वास होते हैं। इनमें से ऐसे क्षेत्र शामिल होते हैं जहां आप किसी तरह से खुद को कमतर मानते हैं। हो सकता है कि आप बुद्धि, योग्यता, गुण, रचनात्मकता, व्यक्तिगत या किसी और मायने में खुद को अक्षम या हीन मानते हो। इसका परिणाम यह होता है कि आप खुद को सस्ते में बेच देते हैं। खुद को कम आंककर आप कोई लक्ष्य तय ही नहीं कर पाते और अगर लक्ष्य तय करते भी हैं तो काफ़ी छोटे लक्ष्य तय करते हैं जो आपकी क्षमता से काफ़ी कमतर होते हैं। कल्पना करें कि कोई सीमा नहीं है। आदर्शीकरण और भावी दिशाबद्धता को मिलाकर आप अपनी ओढ़ी हुई सीमाओं को खत्म कर देते हैं। आप कल्पना करते हैं कि आपकी कोई सीमा नहीं है। आप कल्पना करते हैं कि आपके पास वह सारा समय, गुण और योग्यता है जिसकी जरूरत आपको अपना हर लक्ष्य हासिल करने के लिए होगी, चाहे आप जीवन में कहीं भी हों। आप कल्पना करते हैं कि आपके पास वे सारे दोस्त, संपर्क और संबंध हैं जिनकी जरूरत आपको हर दरवाजा खुलवाने और हर मनचाही चीज हासिल करने के लिए होगी। आप कल्पना करते हैं कि वाकई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को तय करने में कोई सीमा नहीं है और आप जो चाहें वो बन सकते हैं, पा सकते हैं और कर सकते हैं। नीले आसमान की सोच का अभ्यास करें। चार्ल्स गालफील्ड ने शिखर पर प्रदर्शन करने वालों का अध्ययन किया जिसमें उन्होंने एक दिलचस्प खोज की। उन्होंने ऐसे स्त्री पुरुषों का विश्लेषण किया जिन्होंने कई सालों तक अपने काम में सिर्फ औसत परिणामों को हासिल करने के बाद अचानक महान सफलता और उपलब्धि हासिल कर ली। उन्होंने पाया कि उड़ान के बिंदु पर उनमें से हर एक के नीले आसमान की सोच का इस्तेमाल किया था। नीले आसमान की सोच में आप कल्पना करते हैं कि जिस तरह आप साफ नीले आसमान को देख सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, उसी तरह आपके लिए भी कोई सीमा नहीं है। आपके लिए सभी चीजें संभव हैं। आप कई साल आगे पहुंच जाते हैं और कल्पना करते हैं कि आपकी जिंदगी हर दृष्टि से आदर्श बन चुकी है। फिर आप पलट कर देखते हैं कि आज आप कहाँ हैं और खुद से यह सवाल पूछते हैं, मेरे आदर्श भविष्य को गढ़ने के लिए मैंने क्या क्या किया होगा। फिर आप अपने दिमाग में वर्तमान तक लौटते हैं और पूछते हैं, इस पल के बाद मुझे क्या करना होगा ताकि मैं भविष्य में किसी समय अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लूं। अपने सपनों से समझौता ना करें। जब आप आदर्शीकरण और भावी दिशाबद्धता का अभ्यास करते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में अपने सपनों और भविष्य दृष्टियों के साथ कोई समझौता नहीं करते। आप अपने लक्ष्यों को छोटा नहीं करते या आधी अधूरी सफलताओं से संतुष्ट नहीं होते। इसके बजाय आप बड़े सपने देखते हैं और मानसिक रूप से भविष्य में इस तरह आगे पहुंचते हैं जैसे आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हों। आप अपना आदर्श भविष्य रचते हैं। आप फैसला करते हैं कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। आपके बाद ही आप वर्तमान पल तक लौटते हैं और यह सोचते हैं कि वर्तमान स्थिति में आपके लिए क्या संभव है। अपने बिजनेस और करियर से शुरू करें। कल्पना करें कि आपका पेशेवर जीवन आज से 5 साल बाद आदर्श बन चुका है। इन सवालों के जवाब दें। यह कैसा दिखेगा? आप कौन सा काम कर रहे होंगे? आप कहाँ काम कर रहे होंगे? आप किसके साथ काम कर रहे होंगे? आपकी जिम्मेदारी का स्तर क्या होगा? आपके पास किस तरह की योग्यताएं और क्षमताएं होंगी? आप किस तरह से लक्ष्य हासिल कर रहे होंगे? आपके क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा क्या होगी?
असीम चिंतन का अभ्यास करें। इन सवालों का जवाब देते समय या कल्पना करें कि आपकी कोई सीमा नहीं है। कल्पना करें कि आपके लिए हर चीज संभव है। पीटर ड्रकर ने एक बार कहा था, हम इस बारे में काफी ज्यादा अनुमान लगा लेते हैं कि हम एक साल में क्या हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम इस बारे में काफी कम अनुमान लगाते हैं कि हम 5 साल में क्या हासिल कर सकते हैं। अपने साथ ऐसा ना होने दें। अब भविष्य में किसी वक्त अपने आदर्श आर्थिक जीवन की कल्पना करें। आज से 5 साल बाद आप कितना कमा रहे होंगे, आपकी जीवन शैली कैसी होगी, आप कैसे घर में रह रहे होंगे, आप कैसी कार चला रहे होंगे, आप खुद को और अपने परिवार को कौन कौन सी भौतिक विलासिताएं दे रहे होंगे, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे, आप हर महीने हर साल कितने पैसे बचा रहे होंगे और निवेश कर रहे होंगे, रिटायरमेंट के वक्त आपकी नेट वर्थ कितनी होगी। कल्पना करें कि आपके पास जादुई स्लेट है, आप उस पर जो चाहें लिख सकते हैं, आप अतीत की हर घटना को मिटा सकते हैं और भविष्य की मनचाही तस्वीर बना सकते हैं। आप किसी भी वक्त स्लेट साफ करके दोबारा शुरू कर सकते हैं, आपकी कोई सीमा नहीं है। अपने आदर्श पारिवारिक जीवन की कल्पना करें। अपने पारिवारिक और वर्तमान संबंधों पर गौर करते हुए 5 साल बाद की कल्पना करें। अगर आप पारिवारिक जीवन आज से 5 साल बाद आदर्श बन जाए तो यह कैसा होगा? आप किसके साथ रह रहे होंगे, आप किसके साथ नहीं रह रहे होंगे, आप कहाँ और कैसे रहेंगे, आपका जीवन स्तर कैसा होगा। हर अगर हर चीज हर तरह से आदर्श बन जाए तो आप से 5 साल बाद आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपके कैसे संबंध होंगे। जब आप अपने आदर्श भविष्य की फंतासी रचते हैं और कल्पना करते हैं तो आप सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, कैसे? यह सबसे शक्तिशाली सवाल है। इसे बार बार पूछने से आपकी रचनात्मकता प्रेरित होती है और विचार पैदा होते हैं जिनकी मदद से आपको लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है। असफल लोग हमेशा इसी पसोपेश में रहते हैं कि किसी तयशुदा लक्ष्य को पाना मुमकिन है या नहीं। दूसरी ओर ऊंची सफलता पाने वाले लोग सिर्फ यह सवाल पूछते हैं, कैसे? फिर वे अपने सपनों और लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के तरीके खोजने में जुट जाते हैं। आदर्श सेहत और फिटनेस से अपने स्तर की समीक्षा करें। अगर आप आज से 5 साल बाद आदर्श शारीरिक स्थिति में हो तो आप कैसे दिखेंगे और महसूस करेंगे? आपका आदर्श वजन कितना होगा? आप हर हफ्ते कितना व्यायाम करेंगे? आपकी सेहत का स्तर क्या होगा? भविष्य में किसी वक्त बेहतरीन शारीरिक सेहत का आनंद लेने के लिए आप आज डाइट, व्यायाम, दिनचर्या और सेहत की अपनी कौन सी आदतें बदलेंगे? फिर आप यह कल्पना करते हैं कि आप महत्वपूर्ण और प्रभावी भविष्य हैं, अपने समुदाय के सक्रिय खिलाड़ी हैं, आप अपने आसपास की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, आप अपने और दूसरे लोगों के जीवन में फर्क ला रहे हैं। अगर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सहभागिता आदर्श होती तो आप क्या कर रहे होते? आप किन संगठनों में काम कर रहे होते या उनमें योगदान दे रहे होते? वे कौन से उद्देश्य हैं जिनमें आप प्रबलता से यकीन करते और समर्थन देते और इन क्षेत्रों से ज़्यादा कैसे जुड़ते? बस इसे कर दें। ऊंची सफलता पाने वाले लोग और कम सफलता पाने वाले लोगों के बीच बुनियादी फर्क कर्म केंद्रित होने का होता है। जो स्त्री पुरुष जिंदगी में ऊंचे काम करते हैं वे प्रबलता से कर्म केंद्रित होते हैं।
वे हर वक्त चलते ही रहते हैं, वे हमेशा व्यस्त रहते हैं। जैसे ही उनके मन में कोई विचार आता है वे फौरन उस पर काम करने लगते हैं। दूसरी ओर कम सफलता या असफल लोगों के इरादे तो हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पास आज काम न करने का कोई न कोई बहाना हमेशा मौजूद होता है। कहा भी गया है, नर्क की राह अच्छे इरादों से भरी हुई है। योग्यताओं, ज्ञान, गुण, शिक्षा और क्षमता की व्यक्तिगत सूची के संदर्भ में अपनी पड़ताल करें। अगर आप तरक्की करते हुए अपने सर्वोच्च संभव स्तर पर पहुंच जाए और इसकी तकरीबन कोई सीमा नहीं है, तो इन सवालों के जवाब दें। आज से 5 साल बाद आप कौन सा अतिरिक्त ज्ञान और योग्यताएं हासिल करेंगे? किन क्षेत्र में आपको हर काम में उत्कृष्ट माना जाएगा? आप भविष्य में किसी वक्त अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक ज्ञान और योग्यताएं विकसित करने के लिए आप हर दिन क्या कर रहे होंगे? इन सवालों का जवाब देने के बाद आपको अगला सवाल यह पूछना है, कैसे आप ये योग्यताएं और विशेषज्ञता कैसे हासिल करें जिनकी ज़रूरत आपको वर्षों बाद अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए होगी। अपना आदर्श कैलेंडर तैयार करें। अपनी आदर्श जीवन शैली की रूपरेखा बनाएं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का अपना आदर्श कैलेंडर तैयार करें। आप वीकेंड्स और वेकेशन में क्या करना चाहेंगे? आप हर हफ्ते, महीने और साल में कितनी छुट्टियां मनाना चाहेंगे और कितनी लंबी? आप कहां कहां जाना चाहेंगे? अगर कोई सीमा न हो और आपका अपने समय पर पूरा अधिकार हो, तो आप पूरे वर्ष क्या क्या करेंगे? प्रोवर्ब्स 19:18 में कहा गया है, जहाँ कोई सपना नहीं होता वहाँ लोग नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास अपने भविष्य का कोई रोमांचक सपना नहीं है, तो प्रेरणा और उत्साह के संदर्भ में आप मर जाएंगे। लेकिन इसका विपरीत भी सच है। रोमांचक सपना होने पर आप हर दिन लगातार प्रेरित होते हैं और अपने आदर्श सपने को हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाते हैं। खुशी की कुंजी। आप जान चुके हैं कि खुशी दरअसल सार्थक लक्ष्य की क्रमिक प्राप्ति है। जब आपके पास स्पष्ट रोमांचक लक्ष्य या आदर्श होते हैं, तो आप अपने और अपने संस्कार के बारे में ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। आप ज़्यादा सकारात्मक और आशावादी होंगे। आप ज़्यादा खुशी और जोशीले होंगे। आप आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे कि आप सुबह उठते ही जुट जाएं, क्योंकि आपका हर काम आपको उस चीज़ की दिशा में ले जा रहा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर वक्त अपने आदर्श भविष्य के बारे में सोचने का प्रण करें। याद रखें, आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन भविष्य में आने वाले हैं। आपके सबसे सुखद पल अभी आने बाकी हैं। आपकी सर्वोच्च आमदनी आगे आने वाले महीनों और सालों में मिलेगी। भविष्य आपके अतीत की हर चीज़ से बेहतर होगा। कोई भी सीमा नहीं है। अपने दीर्घकालीन भविष्य के बारे में आप जितने ज़्यादा स्पष्ट होंगे, उतनी ही ज़्यादा तेज गति से उन लोगों और परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे जिनकी ज़रूरत आपको अपने सपने साकार करने के लिए होगी। अपने व्यक्तित्व और अपनी मनचाही वस्तुओं के बारे में आप जितने ज़्यादा स्पष्ट होंगे, जिंदगी के हर क्षेत्र में उतना ही ज़्यादा हासिल करेंगे, और वह भी बहुत तेज़ी से। थैंक यू।